हाय स्टूडेंट एवरीवन। ये जो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जो है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है डिफरेंट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी जो होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा x के प्लेस पे जो होगा 0 to π/4 है, तो π/4 यानी ये जो होगा यहाँ पे π/4 के ये a यानी a जो है π/4 है, तो x के प्लेस पे जो हो जाएगा π/4 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल 0 to π/4 और log ये जो हो जाएगा 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स और ये जो हो जाएगा dx। एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/4 और यहाँ पे जो हो जाएगा log और ये जो होगा 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये जो हो जाएगा tan π/4 माइनस ये जो हो जाएगा tan x अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x और ये जो होगा dx। अब यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल 0 to π/4 और यहाँ पे log ब्रैकेट में ये जो होगा 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 माइनस tan x अपान 1 माइनस tan x अपान यहाँ पे tan π/4, तो tan π/4 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 प्लस tan x और ये जो हो जाएगा होल dx। अब यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल 0 to π/4 और ये जो हो जाएगा log और यहाँ पे जो होगा 1 प्लस tan x एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा जब 1 प्लस tan x एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस tan x, अब यहाँ पे जो हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x और प्लस 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x और यहाँ पे जो हो जाएगा dx। अब ये जो होगा tan x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 ये जो होगा 2, तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/4 1 प्लस 1 ये जो हो जाएगा log 2 अपान 1 प्लस tan x और ये जो हो जाएगा होल dx। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है log m/n, तो log m माइनस log n। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/4 और यहाँ पे जो हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस
10x, 1 प्लस 10x, और यहाँ पे जो हो जाएगा होल dx। अब यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल प्रवेश कराएंगे तो log 2 क्या होता है, कांस्टेंट है, तो log 2 बाहर हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा log 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4, और यहाँ पे जो होगा 1 dx माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4, और यहाँ पे log 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x dx। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx का जो वैल्यू जो है I है, तो ये जो हो जाएगा log 2 1 dx का जो होगा x हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x, और यहाँ पे जो होगा 0 to पाई बाई 4 माइनस ये जो होगा I। अब यहाँ पे जो है I है, तो ये जो हो जाएगा माइनस I है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस I, तो ये जो हो जाएगा तो यहाँ पे I प्लस I, ये जो होगा I प्लस I, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस करेगा तो I प्लस I, और यहाँ पे जो हो जाएगा log 2, ये जो हुआ log 2, और यहाँ पे जो हो जाएगा फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे जो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0 फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, I प्लस I, ये जो हो जाएगा 2I, और यहाँ पे जो हो जाएगा पाई बाई 4 log 2, ये जो हो जाएगा I इक्वल टू ये 2 डिवाइड करेगा, ये जो हो जाएगा पाई अपान 8, और ये जो होगा log 2, यही जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।